Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPSS Astrology on YouTube channel. Guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस के बारे में। जब सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस या 12th हाउस में अलग अलग प्लेनेटरी पोजीशन होती है तो उसका आपकी लाइफ में क्या असर पड़ता है, और जब इन ग्रहों की दशा चलती है जिनकी प्लेसमेंट सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है और सेकंड हाउस में है या 12th हाउस में है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। देखिए, जितने भी ये हाउसेस हैं, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, ये जो चार हाउसेस हैं इनकी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। यानी जब किसी प्लेनेट की दशा चलती है और उसकी प्लेसमेंट अगर इन हाउसेस में बनती है तो उससे होने वाली चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यानी वो चीज़ें कंट्रोल तो होंगी लेकिन आपका जो कंट्रोल है वो उन चीज़ों के ऊपर नहीं होगा, वो अपने आप ही कंट्रोल हो सकती हैं। आप कोशिश कर सकते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें कंट्रोल हो जाएं ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप ही कंट्रोल हो सकती हैं। जैसे सेकंड हाउस जो है उसका संबंध है आपकी फैमिली से, फैमिली वैल्यू से, फैमिली लिनियज से। आपका परिवार क्या करके आया है, आपका खानदान क्या करके आया है, उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है क्योंकि वो पास्ट की चीज़ें हैं। और हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुई हैं उनका कंट्रोल भी आपके पास नहीं है, बिकॉज सेकंड हाउस का संबंध है हिस्ट्री से। और सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी वैल्यू को, जो भी आपकी सामाजिक वैल्यू है। आपको लगता है कि मेरी समाज में बहुत अच्छी वैल्यू है, लेकिन क्या पता आपको लोग ऐसा ना देखते हो, ना समझते हो जो आप अपने आप को समझते हैं। तो वैल्यू हो गई, आपकी फैमिली होगी, फैमिली लिनेज हो गई, इन सब चीज़ों का कंट्रोल आपके पास नहीं है। इसी तरीके से सिक्स्थ हाउस, आपका एनिमी क्या होगा, कौन होगा, कैसा होगा, ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके ऊपर कर्जा जो चढ़ रहा है वो कितना चढ़ सकता है, उसके ऊपर कितना ब्याज आएगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। यानी जिससे आपने पैसा लिया है वो आपके ऊपर कितना कर्जा चढ़ा रहा है, कितना ब्याज ले रहा है आपसे, और बाद में वो उसको कितना बढ़ा देता है, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको कौन सी बीमारी होगी, आपसे पूछ के तो बीमारी नहीं आएगी। जो भी बीमारी होनी है वो हो जाएगी, बाद में आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपका एनिमी यानी आपका शत्रु आपके ऊपर कौन सा एलिगेशन लगा रहा है, कौन सा कोर्ट केस आपके ऊपर चलेगा, इस चीज का कंट्रोल भी आपके हाथ में नहीं है। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस मतलब आपके इन-लॉज। आपके इन-लॉज आपको फेवर करते हैं, नहीं करते हैं, ये चीज आपके हाथ में नहीं है। आपके इन-लॉज की वैल्यू यानी जो भी आपका लाइफ पार्टनर है और जो भी उसकी पारिवारिक वैल्यू है वो आपके काम आएगी या नहीं आएगी, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है सडन होने वाले इवेंट्स को, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, सुनामी का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना। तो ये सारी चीज़ें भी आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, उस पीरियड में आप कोशिश कर सकते हैं अपने आप को बचाने की और चीज़ों को संभालने की, लेकिन चीज़ें कितनी संभलती हैं ये ऊपर वाला जाने। 12th हाउस, 12th हाउस का संबंध है पास्ट लाइफ से, बिकॉज फर्स्ट हाउस यानी आपका बर्थ, और फर्स्ट हाउस से पहले यानी बर्थ से पहले की चीज, जन्म से पहले की चीज। तो जो जन्म से पहले हुआ है उस चीज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जो भी आपका ड्रीम होता है, जो भी आप सपने देखते हैं रात को सोते टाइम, वो ड्रीम कैसा होगा, कैसे आप सपने देखोगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप सो रहे हैं, सपने आ रहे हैं, सपने देख रहे हैं, अब कौन सा सपना आ रहा है, कैसा आ रहा है, कितना खतरनाक है, कितना अच्छा है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। कोई चीज़ अगर आपकी खो चुकी है, गायब हो गई है, किसी ने चोरी कर ली है, उसका संबंध भी 12th हाउस से है। तो ऐसी कोई चीज़ जो खो चुकी है वो अब आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है पावरफुल एंटिटीज को। तो जो भी पावरफुल एंटिटीज हैं
वो आपके साथ क्या करती है, क्या नहीं करती हैं, उन सब चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी इंट्यूशन पावर, जो आप सोच रहे हैं, जो चीज़ आप इमेजिन कर रहे हैं, क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्या चीज़ आपके माइंड में आ रही है, क्या चीज़ आप सोच रहे हो वो चीज़ वैसी होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि इन सारी चीज़ों का संबंध सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस से जुड़ता है। तो कोई भी प्लेनेटरी पोजीशन अगर सेकंड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में या 12th हाउस में बनती है तो चीज़ें तो होंगी, लेकिन चीज़ें कैसी होंगी, कितने हद तक आपके लिए अच्छी होंगी और कितने हद तक आपके लिए बुरी होंगी, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो। हाँ, एक बात ज़रूर है कि सेकंड हाउस में अगर कोई प्लेनेटरी पोजीशन है और सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में है तो आपको उस दशा में बेनिफिट मिलेगा। जब कोई भी प्लेनेट अगर यहाँ पर बैठा है, उसकी दशा चल रही है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट जब मिलेगा जब सेकंड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी हो, यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड या तो अपने ऑन साइन में हो या अपने एक्सल्टेशन में हो, केंद्र में हो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा जब सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट की दशा चलेगी। इसी तरीके से सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस को भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। यानी इनके जो अलग अलग लॉर्ड्स हैं, अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, अगर वो अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, तो जो भी प्लेनेटरी पोजीशन इन हाउसेज में बनती है, जब उसकी दशा चलेगी आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर इनके लॉर्ड्स अगर अपने डैबिलिटेशन में हैं, कंबस्ट हो चुके हैं, या मैलेफिक हाउसेज में अगर बैठे हुए हैं, या किसी मैलेफिक प्लेनेट का अगर उनके ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो जो भी दशा चलेगी, प्लेनेटरी दशा चलेगी, उसका जो रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में नहीं होगा। तो सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में जो भी ग्रहों का योग बनता है वो आपके पास्ट लाइफ कर्म के कारण बनता है। जो भी प्रारब्ध में आपने कर्म किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, उसका जो भी रिजल्ट होता है वो आपको इस तरीके से मिलता है कि आपकी फैमिली कैसी होगी, आपके एनिमी कैसे होंगे, आपकी मृत्यु कैसे होगी और आपको मोक्ष कैसे मिलेगा। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने इन हाउसेस के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।